नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? सत्यनारायण प्रधान, सत्येंद्र प्रकाश, आर सुब्रमण्यम या फिर बनवारी लाल पुरोहित? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने प्रेस सूचना कार्यालय यानी पीआईबी का प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। सत्येंद्र प्रकाश 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा यानी आईआईएस अधिकारी हैं। वह जयदीप भटनागर का स्थान लेंगे। 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपको बता दें कि पीआईबी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? गुजरात, मणिपुर, असम या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ओएनओआरसी योजना की सफलता का उत्सव मनाने के लिए सप्ताह भर की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। ओएनओआरसी योजना को 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। असम इस योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हेलफायर 9RX क्या है? एक मिसाइल, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पोत, मंकी पॉक्स के लिए दवा या फिर एक कीटनाशक रसायन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मिसाइल। हाल ही में आतंकी संगठन अल-कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में मारा गया। अमेरिकी सेना ने उसे मारने के लिए अपने गुप्त हथियार हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसलिए विकल्प ए सही है। हेलफायर R9X एक यूएस मूल मिसाइल है जिसे व्यक्तिगत लक्ष्यों को न्यूनतम क्षति में पूरा करने के लिए जाना जाता है। इसे निंजा मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। इस मिसाइल से नुकीले ब्लेड निकलते हैं जो स्टील की मोटी चादरों को भी भेदने में सक्षम होते हैं। माना जाता है कि यह मिसाइल 2017 से सक्रिय सेवा में है और वर्ष 2019 में यह सार्वजनिक हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मिसाइल। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यताओं में से कौन सी सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता पूरी करता हो या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता पूरी करता हो। कुछ दिन बाद भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस पद के चुनाव के लिए योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता पूरी करता हो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि A.O. ह्यूम ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। इसके अनुसार उन्होंने लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के गठन में बाधा नहीं डालने के लिए मना लिया। लाला लाजपत राय जैसे गर्मपंथी नेता सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत में विश्वास करते थे। इन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया था, इसलिए विकल्प बी सही है। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह द्वारा पिंगली वेंकैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तिरंगा उत्सव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आदिवासी सेनानियों की स्मृति में अमर चित्र कथा का विमोचन भी हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव या फिर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन मंत्री। इंडियन ऑयल ने भारत में चीता का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NTCA का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। पर्यावरण एवं वन मंत्री NTCA के अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में स्टार्टअप्स को कौन मान्यता प्रदान करता है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। हाल ही में भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल करते हुए देश में 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्य किया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की है, इसलिए विकल्प ए सही है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 7.46 लाख रोजगार पैदा किए हैं। इसमें गत 6 वर्षों में सालाना 110% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के बाद की गई थी? के संथानम समिति, नरसिम्हन समिति, SC शाह समिति या फिर रंगराजन समिति? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, के संथानम समिति। हाल ही में सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इस आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के जरिए इसे 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, के संथानम समिति। अगला प्रश्न है, साइट समझौता कब लागू हुआ था? 1965, 1975, 1985 या फिर 1995? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975। लोकसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
यह साइट्स समझौता के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है। वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह जुलाई 1975 में लागू हुआ था, इसलिए विकल्प बी सही है। साइट्स सचिवालय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1975। अंतिम प्रश्न है, भारत के अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। 2. भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को मंजूरी दी है। यह अपडेट भारत के 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी एक कदम है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को UNFCCC के लिए अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC प्रस्तुत किए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 किस शहर में आयोजित हो रहा है? हैदराबाद, मामल्लपुरम, मदुरै या फिर तंजावुर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।